दोस्तों, एक पति अपनी बीवी को पहले शराब पिलाता है और जब बीवी शराब में धुत हो जाती है तो उसे दूसरे गैर मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए बोलता है और उस पर काफी दबाव डालता है। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, एक पति जो कि अपनी ही बीवी को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए जब बोलता है और उसकी बीवी जब विरोध करती है तो उसको मारता है, पीटता है, उससे झगड़े करता है। दोस्तों, ये नोएडा की सच्ची कहानी आपके दिलों को छू जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी कहानियां लेकर आता रहूं। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली से सटे नोएडा की है। दोस्तों, प्रियंका का शादी इसी शहर में होता है। दोस्तों, प्रियंका का शादी होने के बाद उसका पति उसे दिल्ली के नोएडा में इसी जगह पर लेके आता है। दोस्तों, प्रियंका मूल रूप से मध्य प्रदेश की ग्वालियर की रहने वाली होती है। दोस्तों, प्रियंका की शादी मुरादाबाद के ही रहने वाले एक शख्स से, सुजीत से की जाती है। दोस्तों, शादी बहुत ही प्रोफेशनल तरीका से होती है। शादी धूमधाम से होती है और दावा ये किया जाता है कि शादी में कुल 2 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, प्रियंका का शादी हो जाने के बाद प्रियंका को प्रियंका के ससुराल वाले दिल्ली के नोएडा में लेकर चले जाते हैं और एक वीआईपी सोसाइटी में उसे लेकर रहने लगते हैं। प्रियंका के पति सुजीत का एक फ्लैट नोएडा में पहले से ही था। दोस्तों, प्रियंका के ससुर और उसके सास और उसके ननद वो लोग भी प्रियंका के साथ ही रहते थे। दोस्तों, कुछ दिनों तक तो सब नॉर्मल चलता है। कुछ दिन बीतने के बाद प्रियंका पर नॉनवेज खाने का दबाव डाला जाता है। दोस्तों, प्रियंका एक शाकाहारी लड़की थी। वो कभी भी नॉनवेज छूती भी नहीं थी, लेकिन उसे नॉनवेज खाने के लिए जबरदस्ती बोला जाता है। उस पर काफी दबाव डाला जाता है नॉनवेज खाने के लिए। यहाँ तक कि प्रियंका के ससुराल वाले और खुद उसके पति उसे शराब पीने के लिए भी दबाव डालते हैं। दोस्तों, प्रियंका का ससुराल वालों का कहना यह था, तुम एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी की बहू हो और तुम एक नई जवानी की मॉडल बहू हो, तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा और तुम्हारी ये साड़ियाँ यहाँ पर नहीं चलेगी। तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे और हमारी रीति रिवाजों के साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम्हें काफी मॉडल तरीके से रहना पड़ेगा हम लोगों के साथ। और प्रियंका के ससुराल वाले बोलते हैं, तुम नई जमाने की नई बहू हो तो साड़ी कभी भूल कर भी मत पहनना। और दोस्तों, प्रियंका जितनी भी साड़ियाँ अपने घर से लेके आई हुई रहती है, उसकी सारी साड़ियाँ उसकी सास कचड़े में फेंक देती है और उसके पति सुजीत उसके लिए छोटे कपड़े खरीद कर लाते हैं। और फिर प्रियंका के ससुर बोलते हैं, तुम्हें हमारे साथ मॉडर्न तरीके से रहना पड़ेगा, अब तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी। दोस्तों, प्रियंका एक आम शादीशुदा औरतों की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। दोस्तों, प्रियंका को ना ही बिछिया पहनने दिया जाता है, ना पैरों में पायल पहनने दिया जाता है। और दोस्तों, वो सारे श्रृंगार पटार की सामान उसकी सास उससे छीन लेती है। दोस्तों, कुछ दिन गुजरते हैं और प्रियंका की सास उसे फिर से ताना मारने लगती है और प्रियंका की सास उसे बोलती है कि तुम मेरे बेटे को खुश नहीं कर पा रही हो, तुम अपने पति को खुश नहीं कर पा रही हो, तुम काफी बोरिंग तरीके से रहती हो। दोस्तों, इतना तक तो ठीक था। अब उसकी सास ये भी तय करती है कि प्रियंका को कब उसके बेटे के साथ संबंध बनाना है और कब नहीं बनाना है। वो जब उसे संबंध बनाने बोलती तब उसे संबंध बनाना पड़ता था अपने पति के साथ। दोस्तों, जरा सोच के देखिए उस लड़की को कितना पीड़ा होता होगा, कितना प्रॉब्लम होता होगा। दोस्तों, एक दिन प्रियंका के पति प्रियंका को बोलता है कि मैंने एक नया फ्लैट लिया है, चलो मैं तुम्हें उस फ्लैट को दिखाने ले चलता हूँ। जल्दी से तुम कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। उस फ्लैट को देखने मेरे दोस्त और उनकी पत्नियां भी आ रही है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी नाक कट जाए उन सबके सामने और तुम बोरिंग सी दिखो। तुम एक अच्छे से मॉडर्न कपड़े पहन लो और काफ़ी छोटे छोटे पहनना, ताकि मेरी नाक ना कटे उन लोगों के सामने। दोस्तों, प्रियंका फिर से सुजीत के साथ झगड़ा करती है। झगड़ा काफ़ी देर तक चलती है, काफ़ी कहासुनी भी होती है। फिर लास्ट में प्रियंका हार मानकर छोटे कपड़े पहनकर सुजीत के साथ जाने के लिए तैयार हो ही जाती है। दोस्तों, ये फ्लैट पहले से सुजीत खरीद के रखा हुआ था, प्रियंका को सिर्फ बहाने से उस फ्लैट में लेके जा रहा था। दोस्तों, ये फ्लैट नोएडा के सेक्टर 75 में स्थित रहता है। दोस्तों, प्रियंका को उस फ्लैट में लेके जाता और प्रियंका फ्लैट के अंदर घुसते ही देख करके चौंक जाती है। दोस्तों, वो देखती है कि उसके सामने 2-3 लड़कियां रहती है और 2-3 लड़के रहते हैं। वो सब सारे मिलकर एक साथ ही शराब पीते हैं। दोस्तों, ये सब प्रियंका देखकर काफी घबरा जाती है और अपने पति सूरज को बोलते हैं, मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है, मुझे अपने घर जाना है। तभी दोस्तों, सूरज का पति का एक दोस्त खड़ा होता है और बोलता है, भाभी अब आई हो तो हमारे साथ एंजॉय करो, पार्टी करो, हम लोग पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, फिर आपको आपके घर छोड़ देंगे। दोस्तों, सुजीत के दोस्त की पत्नियां उसे शराब पीने के लिए जबरदस्ती बोलने लगती है और उसे शराब पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका शराब को हाथ तक नहीं लगाती। दोस्तों, सुजीत काफी गुस्से में हो जाता है और उसे जबरन शराब पिला देता है। दोस्तों, जब प्रियंका को नशा हो जाता है तो प्रियंका के पति प्रियंका को बोलते हैं, तुम मेरे दोस्त के साथ बगल वाले कमरे में चले जाओ और मैं इनकी पत्नी के साथ
बगल वाले कमरे में चला जाऊंगा और तुम मेरे दोस्त के साथ संबंध बनाओ और मैं अपनी दोस्त की पत्नी के साथ संबंध बनाऊंगा। दोस्तों प्रियंका तुरंत खड़ी हो जाती है और अपने पति को एक थप्पड़ लगाती है और उससे काफी झगड़े करने लगती है। दोस्तों फिर प्रियंका के पति के दोस्त और उनकी पत्नियां प्रियंका को समझाने लगती है। वो उन्हें बोलती है कि इसे वाइफ स्वैपिंग बोला जाता है। दोस्तों वाइफ स्वैपिंग मतलब ये होता है कि अपनी पत्नी किसी और के साथ एक्सचेंज करना और उसकी पत्नी के साथ खुद सोना। दोस्तों ये सोचिए कितना घिनौना लगता है, लेकिन पता नहीं इस मॉडर्न जमाने में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों प्रियंका इसका काफी विरोध करती है और अपने पति से झगड़ा करके कैसे भी जान बचा के उस फ्लैट से भाग निकलती है। और दोस्तों वो भाग के सीधा महिला थाने में जाती है और दोस्तों महिला थाना में जाकर प्रियंका अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। दोस्तों अपने पति सुजीत के खिलाफ मारपीट का और जबरन शराब पिलाने का और वाइफ शेपिंग का केस दर्ज करवाती है। और दोस्तों अपने पति के खिलाफ सिर्फ केस दर्ज नहीं करवाती है, वो अपने सास ससुर और अपने ननद के खिलाफ भी एक केस दर्ज करवाती है। दोस्तों इस केस की फाइल में कुल 9 लोगों का नाम दर्ज करवाती है प्रियंका। दोस्तों धीरे धीरे सबकी गिरफ्तारी होती है और उन पर कार्रवाई की जाती है और इस तरह दोस्तों प्रियंका का जान बच जाता है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी? आपको वीडियो के बारे में कुछ राय देनी हो हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई स्टोरी वीडियो लाता रहूं।